हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो। माय नेम इज प्रमोद कुमार बघेल। मैं आज आपको क्लास 12 अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल्स फर्स्ट चैप्टर्स बताऊंगा। आज ये हमारी सेकंड क्लास होगी। सेकंड क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा सबसे पहले एसेंशियल फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। हमारी क्या है कि अकाउंटिंग की एसेंशियल फीचर्स बताऊंगा मैं सबसे पहले। तो एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, सबसे पहले क्या होता है आपका टू और मोर पर्सन, यानी कि सबसे पहले क्या है हमारे पास, यानी कि जब हम पार्टनरशिप करेंगे या पार्टनरशिप हम खोलेंगे तो सबसे पहले दो या दो से अधिक पर्सन जरूरी है। तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट पर्सन टू फ्रॉम ए पार्टनरशिप and all such person must be competent to contract according to Indian Contract Act 1872। every person except the following is competent to a contract। यानी कि सबसे पहले क्या है कि जब हम पार्टनरशिप करेंगे तो कम से कम हमारे पास दो पर्सनों का होना जरूरी है, ठीक है। और लेकिन वो दो पर्सन ऐसे पर्सन होने चाहिए कि जो कंपेटेंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट कर सके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हों। तो कुछ एवरी पर्सन एक्सेप्ट द फॉलोइंग इज कॉन्ट्रैक्ट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, यानी कुछ पर्सन हमारे ऐसे एग्जांपल में आपको बता रहा हूँ कि जो आप कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ नहीं कर सकते। जैसे कि माइनर एक पर्सन है, उसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा तो वो पार्टनरशिप ही कैसे कर लेगा, पार्टनरशिप में पार्टनर नहीं बनेगा। सेकंड है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा है कि जो अनसाउंड माइंड है, यानी कि पागल है, तो पागल के साथ हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो पार्टनरशिप भी नहीं कर पाएंगे। थर्ड है आपका पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ, कोई भी पर्सन ऐसा है जो डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ किसी भी लॉ के थ्रू है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कोई कैदी वगैरह है, ठीक है, कोई चोर है, यानी कि उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। जब कॉन्टैक्ट ही नहीं कर पाएंगे तो उसके साथ हम पार्टनरशिप ही नहीं कर पाएंगे। ओनली पर्सन रिकॉग्नाइज्ड बाई लॉ कैन एंटर इनटू ए एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप therefore a firm since it is not recognized in the eye of law cannot be a partner। यानी कि कोई भी पर्सन ऐसा होगा जो किसी लॉ के द्वारा हमारा रिकॉग्नाइज्ड होगा वो एंटर इनटू एग्रीमेंट कर सकता है। तो एग्रीमेंट कर सकता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट बाद फिर जब कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा तो पार्टनरशिप भी कर लेगा, पार्टनरशिप में हमारा पार्टनर बन जाएगा। अगर कोई पर्सन हमारा रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, फर्म से किसी भी लॉ के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, तो वो हमारा पार्टनर नहीं हो सकता। नेक्स्ट है माइनर एज ए पार्टनर। कभी कभी ऐसा सिचुएशन एक सेक्शन कुछ आ जाता है कि माइनर एज ए पार्टनर्स होता है, तो ये माइनर कैन बी ए पार्टनर्स ऑन बिकम ए मेजर शुड एक्सेप्ट और रिफ्यूज द पार्टनरशिप इन द फर्म विद इन 6 months। इफ ही सी डज नॉट so decide he she become liable for all the action since become a partner। यानी कभी कभी ऐसा होता है कुछ सेक्शन में डिसाइड दिया है कि माइनर एज ए पार्टनर्स हमारा हो सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो माइनर पार्टनर्स होगा वो बेनिफिशियरी होगा। यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि जब कोई पार्टनर्स यानी कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर, यानी कि उसमें दो चार जितने भी पार्टनर हैं, तो माइनर अगर सारे पार्टनरों की सहमति है तो माइनर से एडमिट हो सकता है, लेकिन कुछ सेक्शन में डिफाइन कर रखा है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए होगा। लेकिन जब पार्टनर्स मेजर एज ए मेजर बन जाता है, तो जब पार्टनर्स मेजर बन जाता है तो विद इन 6 months के अंदर, यानी कि जो भी पार्टनर्स मेजर बन गया, तो अगर वो पार्टनरशिप में आपकी में कंटिन्यू रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, तो उसे एक रिटन नोटिस देना होता है कि वो पार्टनर्स कंटिन्यू फर्म में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वो 6 months के अंदर आपका नोटिस नहीं देता, तो जो भी अदर पार्टनर है उसके जैसे अदर पार्टनर लायबल होते हैं लायबिलिटी के लिए, वैसे वो भी लायबल होगा अदर लायबिलिटी के लिए। जितनी भी लायबिलिटी होगी अदर पार्टनर जैसे लायबल है वैसे वही होगा जब से वो मेजर हुआ है। तो मेजर एज ए पार्टनर, यानी कि जैसे आप सारे पार्टनरों की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, तब से आपकी माइनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। नेक्स्ट है आपका एग्रीमेंट पार्टनरशिप come into existence by an agreement either written or oral। it is a basis of relation among partners which may be for a particular venture for a period or at will। written agreement among partners known as partnership deed। यानी कि एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट मैंने कल भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट पार्टनरशिप एक्सेप्टेंस एग्रीमेंट, यानी कि आपका जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यानी कि जो पार्टनर्स के बीच में जो एक
रिलेशन है वो बिजनेस का रिलेशन होना चाहिए। किसका रिलेशन चाहिए? बिजनेस का रिलेशनशिप होना चाहिए। एग्रीमेंट कोई जरूरी नहीं कि एग्रीमेंट हमारा रिटन ही हो, एग्रीमेंट हमारा ओरल भी हो सकता है। आगे क्या रखा है कि इसमें रखा है कि विच में भी फॉर ए पार्टिकुलर वेंचर। पार्टिकुलर वेंचर का मीनिंग होता है कि मान लो कोई आपस में दो पर्सन मिलके यानी कि कोई काम करे, कोई एक पार्टिकुलर वेंचर्स के लिए, मान लो 1 साल या 2 साल, मान लो कोई सड़क का टेंडर वगैरह निकला हुआ है, तो आपस में मिलके दो व्यक्ति अगर जो टेंडर्स को काम, जब तक वो टेंडर कंप्लीट नहीं हुआ जब तक वो काम करेंगे, जो भी उसमें प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आप इसमें शेयर कर लेंगे। नेक्स्ट आपका दे रखा है फॉर ए पीरियड। फॉर ए पीरियड का मीनिंग होता है कि मान लो कि हमने 2 साल के लिए या 3 साल के लिए कोई एक काम चालू किया, उस काम में जो भी प्रॉफिट वगैरह होगा उसको आपस में बांट लेंगे। एट बिल का मीनिंग होता है, एट बिल का मीनिंग होता है आपस में मान लो दो व्यक्ति काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो बिजनेस डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन उसमें समय उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि उस पार्टनरशिप फर्म को वो कब तक चलाएंगे, यानी कि जब तक उनकी मर्जी होगी जब तक वो चलाएंगे, जब तक जाएंगे उसके बाद वो क्या कर लेंगे, बंद कर देंगे। उसका कोई सीमित समय नहीं है, यानी कि जब तक उनका मन करेगा जब तक वो उसे चलाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लॉफुल बिजनेस। थर्ड पॉइंट है आपका फीचर्स आपका लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस बच्चों में अब आपको इसमें व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं लिखाऊंगा कि लिखने में मुझे भी टाइम लगेगा, तो लॉ आपकी बुक आपके पास, सबके पास बुक है, तो मैं डिटेल में आपको टॉपिक बता देता हूँ। लॉफुल बिजनेस आप अपने वहां से भी देख सकते हो, एक्सप्लेन में कर देता हूँ आपको। लॉफुल बिजनेस में क्या है कि एग्रीमेंट शुड बी फॉर द पर्पज ऑफ कैरिंग ऑन ए बिजनेस एंड बिजनेस फॉर विच पार्टनरशिप फॉर्म्ड मस्ट बी लीगल। इसका मीन लॉफुल बिजनेस का मीनिंग है यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, यानी कि जो भी आपका पार्टनरशिप है वो पार्टनरशिप आपका कैसा होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अगेंस्ट टू पब्लिक पॉलिसी हो, इलीगल नहीं होना चाहिए। लीगल का मतलब ऐसा है कि आपने कोई भी पार्टनरशिप कर रहे हो तो आपस में मिलके, मान लो कि आपका कोई बिजनेस, मान लो कपड़े का बिजनेस है, ठीक है, या आप किसी प्रोडक्शन कर रहे हो किसी चीज का, तो आपका जो बिजनेस है वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो पर्सन ने मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट किया, उन्होंने कहा ठीक है हम क्या करेंगे, एक ड्रिंक का मतलब जैसे ही ब्लैक से ड्रिंक शराब बिकेंगे और जो भी पैसा आएगा उसे हम आपस में बांट लेंगे, तो वो बिजनेस आपका नहीं चलेगा क्योंकि वो इलीगल हो जाएगा, अपोजिट टू पब्लिक पॉलिसी हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी काम करोगे आप पार्टनरशिप में करोगे कि वो कैसा होना चाहिए, हमारा लॉफुल होना चाहिए, अगेंस्ट टू लॉ ना हो हमारा। थर्ड पॉइंट आएगा आपका म्यूचुअल एजेंसी। फोर्थ पॉइंट सॉरी, म्यूचुअल एजेंसी मैंने आपको बताया था, म्यूचुअल एजेंसी, म्यूचुअल एजेंसी में मैंने बताया था आपको द बिजनेस ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल पार्टनर्स आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल ऑफ द फर्म। ये म्यूचुअल एजेंसी क्या है कि यानी कि पार्टनरशिप फर्म, यानी कि जो अपने पार्टनरशिप फर्म आपने खोली है, आपस में 4-5 पार्टनर हैं जो मिलके चला रहे हैं, तो उसमें कोई जरूरी नहीं कि वो चारों को चारों, 500 के 500 पार्टनरशिप होंगे जब भी आप वो की फर्म लगातार चलेगी। उस दिन मैंने एग्जांपल दिया कि 5 पार्टनरशिप आपकी फर्म में पार्टनर है, अगर उन्हें बैंक को आपकी फर्म को पैसे की जरूरत है, अगर वो बैंक से लोन लेने गए तो 500 के 500 लेने गए, अगर वो बैंक मैनेजर है उन्हें देख के डर जाएगा कि मुझे मारने आ रहे हैं, जो भी क्या करने आ रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि 500 के 500 जब बैंक पे सिग्नेचर वगैरह लेने करने जाएंगे लोन के लिए तो 500 के 500 जाएं, यानी कि उनमें से 2 भी चले जाएं। तो इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये है कि मतलब कोई एक भी चला सकता है और सारे के सारे भी चला सकते हैं आपकी पार्टनरशिप को, और उनके बीच में आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो एजेंट और प्रिंसिपल का होता है, यानी कि वो एक दूसरे के एजेंट भी हो और एक दूसरे के प्रिंसिपल भी हैं। फिफ्थ पॉइंट शेयरिंग प्रॉफिट। शेयरिंग प्रॉफिट, शेयरिंग प्रॉफिट इसमें दे रखा है, आप सबकी बुक में दे रखा है। शेयरिंग प्रॉफिट में द एग्रीमेंट बिटवीन द पर्सन मस्ट बी टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस, यानी कि कोई भी पार्टनर है, यानी कि जब वो बिजनेस, यानी कि पार्टनरशिप कर रहे हैं, वो एक बिजनेस रिलेशनशिप होना चाहिए, लेकिन वो बिजनेस किस उद्देश्य से खोलेंगे कि वहां से वो प्रॉफिट कमाएं, और जो भी उनका प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो भी इन्होंने एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा, जो भी उन्होंने
एग्रीमेंट में डिसाइड किया होगा उसके अकॉर्डिंग, यानी कि जो हमारा रेशियो होगा वो 2:1 होगा या इक्वली होगा, या हमने मान लिया कि उन्होंने रेशियो डिसाइड ही नहीं किया तो इक्वल पार्टनर्स में जो भी प्रॉफिट होगा उसको बांट लेंगे। प्रॉफिट को भी ऐसे ही बांटेंगे, अगर ये नहीं कह सकते कि प्रॉफिट के तो उन्होंने बोल दिया कि हम इक्वली बांटेंगे या 2:1 3 रेशियो बांटेंगे। अगर लॉस हुआ तो, अगर लॉस की भी सिचुएशन होगी, जब प्रॉफिट आप लोगे तो लॉस भी आपको पे करना पड़ेगा, जो भी रेशियो आपका प्रॉफिट का होगा उसी रेशियो में क्या करोगे, लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 6, लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की लायबिलिटी। तो liability of partnership, each partners is liable for individual and collectively with all the firm, all the other partner to the third party for all the act of the firm while he is a partner. Also liability for a partner limited is imply there is private assets can also be used for paying of the firm debt. Liability of the partnership यानी कि आपके पार्टनर्स जो भी होते हैं, यानी कि पार्टनरशिप में पार्टनरों की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। मान लो कि आपने कोई पार्टनरशिप खोला, यानी कि आप कितना भी लोन, जैसे लोन लिया, लोन लेने के बाद क्या है कि अगर बाई चांस आपका बिजनेस है वो लॉस में चला गया, लॉस चला गया आपका बिजनेस, अब लायबिलिटी आपको पे करनी पड़ेगी। बैंक आपकी जो भी फर्म है उस फर्म की जितनी सारी भी एसेट्स होगी उसे लेके चली जाएगी। अगर उस एसेट से भी बैंक का पैसा रिकवर नहीं हुआ तो बैंक क्या करेगी, पार्टनर की जो पर्सनल एसेट्स हैं उससे भी क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी, क्योंकि पार्टनर की जो लायबिलिटी होती है कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। 7 पॉइंट है आपका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल में एवरी पार्टनर हैज ए राइट टू टेक ऑन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फर्म हैंग द राइट ओनरशिप एंड कंट्रोल आर जॉइंटली हेल्ड बाय द पार्टनर। मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल का मीनिंग होता है कि पार्टनर्स के बीच में, यानी कि जब आपने कोई पार्टनरशिप ओपन की है या खोली हुई है तो आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो किसका, एजेंट और प्रिंसिपल का है, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो आप उसके मालिक हो। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल यानी कि आपका वो अधिकार है कि आप उसका मैनेजमेंट खुद अपने आप संभालोगे। ऐसा नहीं कहोगे कि अदर पार्टनर्स कोई कहेगा कोई काम बिगड़ रहा है कि आप उसे मैनेज करो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आप खुद उसके ओनर है तो आप उसके मैनेजमेंट को भी संभालोगे, उसे कंट्रोल भी करोगे, क्योंकि उसकी क्या है, आप मैनर हो कि आपका जो बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा, एजेंट और प्रिंसिपल का है। 8 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। Registration of a partnership is not compulsory where if the person so decide they may get the firm registration with the register of firm। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन आपका कराना कंपलसरी तो नहीं है, ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हो और ना भी करा सकते हो। एज मान लो कि अगर आप पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराओगे तो बेनिफिट आपको मिलेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन अगर नहीं कराओगे तो लॉस आप झेलोगे। तो बेटर आप ये कहोगे कि आपकी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कराना बेटर तो है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हो और ना भी करा सकते हो। अगर रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आप थर्ड पार्टी आपके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हो थर्ड पार्टी आपके ऊपर क्लेम कर सकती है, लेकिन आप थर्ड पार्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकते। तो ये आपके एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप के आपके एसेंशियल फीचर्स थे। आगे मैं आपको डिफाइन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जो भी आपके टॉपिक आएगा वो आएगा राइट ऑफ ए पार्टनर्स, अगली क्लास में हम डिफाइन करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर आपके समझ में नहीं आया होगा तो आप प्लीज़ वीडियो हमारे यूट्यूब पे अपलोड है, उसे आप देखिए। अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा
तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, तो मैं आपको और डिटेल में और अच्छी तरह से वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू।